हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। और आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट एनी जनरल पॉइंट। कहीं भी किसी भी एक लोकेशन में डायपोल के द्वारा बनाई हुई इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। दिस इज माइनस क्यू एंड दिस प्लस क्यू एंड दिस डिस्टेंस इज एल, टोटल डिस्टेंस 2l, तो दिस इज डायपोल। ठीक है, मान लीजिए यहाँ कहीं कोई एक पॉइंट है एट एनी जनरल पॉइंट, दिस पॉइंट इज P। ठीक, तो इस P पॉइंट पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो हम लोग जो डिस्टेंस लेते हैं वो डिस्टेंस हम कैसा लेंगे, वो डिस्टेंस हमेशा जब भी किसी पॉइंट का डिस्टेंस लेते हैं तो वो हम लोग डायपोल के सेंटर से लेते हैं। ये डायपोल का सेंटर है और ये इसका डिस्टेंस है ये। ठीक, ये डिस्टेंस दिस डिस्टेंस इज R। ठीक है, और ये दिस एंगल इज थीटा। देखिए ये जो हमारा डाइपोल है, ये डाइपोल है P इन दिस लाइन। ठीक है, तो ये वाला जो लाइन होगी, ये वाली लाइन आप जो देख रहे हैं, दिस लाइन। अब अगर ये वाली लाइन अगर आपकी है P, दिस इज डाइपोल, तो ये वाली लाइन कैसी होगी, दिस इज थीटा, तो दिस P cos थीटा। और इससे जो परपेंडिकुलर लाइन निकलेगी, ये से ये परपेंडिकुलर लाइन, दिस लाइन इज P sin थीटा। बोलिए, कह सकते हैं ना। देखिए ये P है और ये थीटा एंगल बना रहा है, ये वाला पॉइंट इस लाइन से थीटा एंगल बना रहा। तो अगर ये P है तो ये थीटा वाली लाइन होगी P cos थीटा और ये वाली होगी P sin थीटा। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये जो P cos थीटा है, ये P cos थीटा, ये किसकी लाइन हम ले रहे हैं, ये यहां से यहां तक की जो हम लाइन ले रहे हैं वो किसकी ले रहे हैं, डायपोल की तो ले रहे हैं। ये डायपोल का एक कंपोनेंट है, ये वाला कंपोनेंट। ये जो डायपोल का कंपोनेंट है ये है P cos थीटा। तो ये P cos थीटा इस P पॉइंट पर ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, दिस E। ठीक, अब हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा हुआ है कि अगर ये डाइपोल है और यहां पे पॉइंट रखा है तो ये कौन वाली लाइन होती है, एक्सियल लाइन होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सियल पोजीशन। तो ये हमारा डाइपोल है ये हमारा डाइपोल है P cos थीटा, और यहां पे ये पॉइंट रखा P और ये इसी लाइन में है, तो ये एक्सियल लाइन है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पोजीशन क्या होता है, 2P अपॉन 4πε0 r³। यही होता है। वो डायपोल के लिए था, ये डायपोल है लेकिन किस कंपोनेंट में, cos थीटा, तो यहां हम क्या लगा देंगे, cos थीटा। ठीक है, तो एक्सियल के लिए क्या हो गया, 2P cos थीटा अपॉन 4πε0 r³। ठीक, देखिए ये इससे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये P cos थीटा और P sin थीटा के बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री। और ये लाइन कैसी गई, इस डाइपोल के लिए, डाइपोल के इस कंपोनेंट के लिए ये लाइन कैसी गई, ये लाइन गई ट्रांसवर्सल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन गई। और इक्वेटोरियल के लिए भी हमको पता है, ई इक्वेटोरियल P अपॉन 4πε0 r³। और ये P कौन वाला कंपोनेंट है, साइन थीटा वाला, तो दिस इज साइन थीटा। ठीक, अच्छा एक्सियल में पोजीशन कैसी होती है, जिस तरफ डाइपोल की पोजीशन होती है, जिस तरफ डाइपोल की डायरेक्शन होती है उसी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। ठीक, और ट्रांसवर्सल में कैसी होती है, जिस तरफ डाइपोल की डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अपोजिट डायरेक्शन में होती है। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज ई एक्सियल एंड दिस इज ई इक्वेटोरियल। तो इसका ये जो रिजल्टेंट आएगा, ये रिजल्टेंट यहां आएगा, दिस इज ई रिजल्टेंट। ये ई रिजल्टेंट हमको निकालना है। तो ई रिजल्टेंट कितना हुआ, this E resultant is root this 2P cos थीटा अपॉन 4πε0 r³ का स्क्वायर प्लस P sin थीटा अपॉन 4πε0 का r³। ये रिजल्टेंट हमारा हुआ रूट A² प्लस B²। ठीक, रिजल्टेंट हुआ। और ये 90 डिग्री, तो cos 90 की वैल्यू जो है
ठीक है। अब P 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यूब, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यूब, ये जो है हमारा कॉमन निकल गया, तो P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, दिस इज 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस थीटा का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर हो जाएगा। इसमें से एक कॉस स्क्वायर थीटा ले लेंगे, तो ये हमारा जो ई रिजल्टेंट आएगा, दिस ई रिजल्टेंट इज इक्वल टू रूट 4 कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसमें से हम लिखेंगे 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, इसमें से एक कॉस स्क्वायर थीटा बाहर निकाल लिया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1। ठीक, उसके बाद यहां पे 1 मिनट, this is the electric field at any general point। ठीक है, तो इस P पॉइंट पर ये डायपोल किसी भी जनरल पॉइंट पे P पॉइंट पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी बनाएगा। ठीक, कैसे पता लगा हमको पता ऐसे लगा कि दिस इज ये जनरल पॉइंट है, ये एंगल थीटा है, तो ये P cos थीटा बना, तो ये डायपोल का कंपोनेंट ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा एक्सियल पोजीशन में, उसका फॉर्मूला लिख लिया। ये वाला डाइपोल इक्वेटोरियल पोजीशन में लगाएगा, ये लिख लिया, बस रिजल्टेंट निकाल लिया, यहां तक आगे मैथमेटिक्स। ठीक, अब जनरल पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन क्या होगी, जनरल पॉइंट पे, तो जनरल पॉइंट पे इसकी जो डायरेक्शन होगी वो होगी, अगर दिस एंगल इज थीटा तो दिस एंगल इज अल्फा, हमने मान लिया, और tan अल्फा क्या होता है, tan अल्फा हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, देन tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, यहां कौन है हमारा, परपेंडिकुलर इक्वेटोरियल है, दिस P sin थीटा एंड दिस कैंसल, दिस 2P cos थीटा, दिस P कैंसल, sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या हुआ, tan थीटा, तो tan अल्फा किसके इक्वल आया, हाफ tan थीटा, दिस इज द डायरेक्शन। ठीक, नोट कर लीजिए, इफ दिस एंगल इज थीटा देन दिस एंगल इज अल्फा। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट डाइपोल, कि अगर हम एक डाइपोल लेकर आते हैं तो उसका इस तरीके से जनरल पॉइंट पे इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। नोट कर लीजिए इस चीज को। तो हम लोग ने पढ़ लिया कि किसी भी एक जनरल पॉइंट पर डाइपोल कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। ठीक, चलिए अब आइए पढ़ते हैं, किसी भी अगर एक डाइपोल को हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डिप करा दें, डाल दें, तो क्या रिएक्शन होगा। ठीक, चलिए देखिए, ये हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस दूर से कहीं आ रही है, दिस इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से आ रही है, दूर कहीं प्लस से आ रही है, कहां जा रही है, दूर कहीं माइनस में जा रही होगी। ठीक, यहां पे हमारा डाइपोल है, दिस इज माइनस क्यू, दिस प्लस क्यू, दिस इज माइनस क्यू एंड दिस इज प्लस क्यू। ठीक, तो ये प्लस इस माइनस को क्या करेगा, अपनी तरफ ऐसे अट्रैक्ट करेगा, दिस फोर्स, कितने फोर्स से, F इज इक्वल टू प्लस क्यू ई। ठीक, ये प्लस इस प्लस को क्या करेगा, ये प्लस इस प्लस को ऐसे रेपेल करेगा, ये F इज इक्वल टू दिस इज माइनस क्यू ई एंड दिस इज प्लस क्यू ई। ठीक, ये प्लस इस माइनस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये प्लस इस प्लस को ऐसे रेपेल करेगा। नेट फोर्स कितना बन रहा है हमारा,
तो नेट फोर्स हमारा इसमें बनेगा दिस इज F1 प्लस F2। सो नेट फोर्स इज F1 कितना है माइनस QE, F2 कितना है प्लस QE, तो माइनस QE प्लस QE कैंसल, तो नेट फोर्स क्या बना 0। दिस इज नेट फोर्स। तो जब आप एक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डिप कराएंगे तो क्या होगा, इस डाइपोल पे लगने वाला नेट लीनियर फोर्स 0 होगा। मतलब ये डाइपोल ना तो ऐसे आगे जाएगा, ये डाइपोल ना तो ऐसे पीछे आएगा। ठीक, तो इस डाइपोल में क्या होगा, तो सुनिए, ये डाइपोल है, यहां पे ऐसे मैंने फोर्स लगाया 10 न्यूटन और यहां पर ऐसे फोर्स लगाया 10 न्यूटन। तो देखिए ये ऐसे घूमा, ये चीज ऐसे घूमी, दिस, यहां से मैंने फोर्स लगाया 10, यहां से लगाया और यहां से मैंने ऐसे लगाया 10, यहां से अट्रैक्ट किया, यहां से रेपेल किया, ये देखिए चीज ऐसे घूमी। इसको आप क्या बोलते हैं, तो इसको आप बोलते हैं टॉर्क। क्या बोलते हैं, टॉर्क। टॉर्क कब क्रिएट होता है, जब दो फोर्सेस आपस में इक्वल हों, इक्वल फोर्सेस हों एंड अपोजिट हो। एंड अपोजिट हो, मतलब देखिए ये दोनों फोर्सेस आपस में इक्वल हैं और अपोजिट हैं, तो क्या बन गया, टॉर्क। ठीक है, तो जब किसी डाइपोल को आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डिप कराएंगे तो हमारा नेट फोर्स हमारा 0 होगा। नेट फोर्स इज ऑलवेज 0, याद रखिए। बट हमारा टॉर्क कुछ होगा, यहां पे टॉर्क कुछ होगा। ये टॉर्क कितना होगा, सुनिए, देखो ये डिस्टेंस है हमारा 2L, टोटल डिस्टेंस। ठीक, दिस माइनस Q एंड दिस प्लस Q, टोटल डिस्टेंस 2L। तो इसको हमने नाम दिया B, इसको हमने नाम दिया C, और यहां से एक परपेंडिकुलर हमने लाइन खींचा, ये परपेंडिकुलर लाइन, दिस इज T। ठीक, चलिए साइन थीटा हमारा क्या होता है, साइन थीटा हमारा होता है परपेंडिकुलर CD अपॉन हाइपोटेनस BC। तो CD आप किसके इक्वल लेंगे, BC साइन थीटा। अब टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, R परपेंडिकुलर इंटू F, R क्रॉस F। जो हमारा टॉर्क होता है उनके बीच का जो रेडियस होना चाहिए वो एक दूसरे से परपेंडिकुलर होना चाहिए, फोर्स से परपेंडिकुलर। दिस इज फोर्स एंड दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस CD किसके इक्वल है, BC साइन थीटा के इक्वल है। तो टॉर्क इज इक्वल टू R क्या है, CD क्रॉस F। सो टॉर्क इज इक्वल टू CD किसके इक्वल है, BC साइन थीटा, BC साइन थीटा। तो हमने यहां लिखा BC साइन थीटा F। सो टॉर्क इज इक्वल टू BC किसके इक्वल है, BC 2L लेंथ के इक्वल है। दिस इज 2L साइन थीटा F हमारा क्या है, QE। तो QE 2L साइन थीटा। सो टॉर्क इज इक्वल टू 2QL क्या होता है, PE साइन थीटा। दिस इज टॉर्क। कि अगर किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब आप किसी डाइपोल को डिप्ट कराएंगे, उसमें कैप्ट कराएंगे, तो ये टॉर्क इतना होता है। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में टॉर्क इतना होता है, PE साइन थीटा। ठीक है, तो ये आपने क्या पढ़ लिया, ये आपने पढ़ लिया टॉर्क के बारे में। ठीक, तो अब आपने आज क्या क्या पढ़ा, डाइपोल एक किसी भी जनरल पॉइंट पे कितना फोर्स, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, और अगर किसी डाइपोल को आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डिप कराएंगे तो उस पर टॉर्क कितना होगा। अब आगे इसकी स्पेशल कंडीशन पढ़ेंगे, और यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, अगर इसको नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डिप करा देंगे तो डाइपोल की क्या केस आएगा, मतलब डाइपोल में टॉर्क बनेगा कि फोर्स बनेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ हम लोग आगे पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।